डोंट सेल अस एक्सपेंसिव वाटर बोतल, महंगे पानी की बोतल हमें मत चिपकाओ। अब ये वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस में आई ना करने वाली बात, यानी कि महंगे पानी की बोतल हमें ना चिपकाओ। चिपकाने का मतलब यानी कि चिपकाने का मतलब होता है बेचना। तो यानी महंगे पानी की बोतल हमें ना बेचो। तो ना के लिए, नहीं के लिए यहाँ पर आ जाएगा डोंट। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम डोंट डोंट का यूज़ करते हैं, डू नॉट का या डोंट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नहीं के लिए यहाँ पर आ गया डोंट। हम इसको डोंट भी बोल सकते हैं और हम इसको डू नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब चिपकाओ, चिपकाओ का मतलब होता है बेचना। तो बेचने के लिए यहाँ पर आ गया सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब किसे ना बेचो, हमें ना बेचो, हमें के लिए यहाँ पर आ गया आज। अब क्या ना बेचो, महंगे पानी की बोतल। तो एक्सपेंसिव वाटर बॉटल, डोंट सेल अस एक्सपेंसिव वाटर बॉटल, महंगे पानी की बोतल हमें मत चिपकाओ, यानी कि बेचो। महंगा पानी, महंगा पानी का मतलब होता है महंगे पानी की बोतल। तो महंगे का मतलब होता है एक्सपेंसिव। अब यहाँ महंगे पानी की बोतल, तो महंगे पानी की बोतल है एक्सपेंसिव वाटर बॉटल। जस्ट ब्रिंग वाटर इन अ गिलास, पानी गिलास में लेकर आओ। अब ये वाला सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वर्ब क्या है हमारा यहाँ पर, लेकर आना। तो लेकर आने के लिए यहाँ पर आ गया ब्रिंग, BRING। ये ब्रिंग, ये जी है, ये आपको ये लग रहा है ना, तो ये जी है, BRING। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना, ठीक है। अब क्या लाना है, पानी लाना, तो वाटर। अब क्या में लाना, गिलास में ला रहे हैं, तो इन अ गिलास। तो जस्ट ब्रिंग वाटर इन अ गिलास, पानी गिलास में लेकर आओ। हम यहाँ पर गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जस्ट गेट वाटर इन अ गिलास, पानी गिलास में लेकर आओ। तो गेट का मतलब भी लाना ही होता है और ब्रिंग का मतलब भी लाना ही होता है, हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आया जस्ट, जस्ट का मतलब तो सिर्फ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पानी गिलास में लेकर आओ, ठीक है। तो जस्ट ब्रिंग वाटर इन अ गिलास, सिर्फ पानी गिलास में लेकर आओ। जस्ट का मतलब सिर्फ का होता है, सिर्फ, मात्र, केवल, ठीक है। यू शुड आस्क दैट टू माई नी चाइल्ड, ये तो मेरे घुटनों से पूछो बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर आया शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये बोला गया कि ये तो आपको मेरे घुटनों से पूछना चाहिए बेटा, ठीक है। तो चाहिए के लिए यहाँ पर शुड आ गया, ठीक है। आप या तुम के लिए यहाँ पर आ गया यू, और चाहिए के लिए यहाँ पर आ गया शुड। अब क्या है, पूछना, पूछने के लिए यहाँ पर आया आस्क, ठीक है। पूछने का मतलब होता है आस्क। अब क्या है, ये के लिए, ये तो के लिए यहाँ पर आ गया देट, ठीक है। अब किससे पूछ रहा है, मेरे घुटनों से, तो टू माई नी, ठीक है। बेटा के लिए यहाँ पर आ गया चाइल्ड। तो यू शुड आस्क दैट टू माई नी चाइल्ड, ये तो आपको मेरे घुटनों से पूछना चाहिए बेटा, ठीक है। एक तो तरीका इसका ये हो गया सेंटेंस का बनाने का, और दूसरा तरीका ये है कि ये तो मेरे घुटनों से पूछो बेटा, तो फिर ये बोला जाएगा आस्क दैट टू माई नी, ठीक है। आस्क दैट टू माई नी चाइल्ड, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। मेरे घुटने, नी का मतलब होता है घुटने, तो मेरे घुटने, तो माई नी। डिड यू कम ऑन फुट, आप पैदल आई है। अब ये वाला सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन वाला, सवाल वाला सेंटेंस है, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट के जस्ट पहले हम डिड का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, यानी कि शुरू में यहाँ पर आगे क्या आया, यानी कि क्या आप पैदल आइए। यहाँ पर एक सवाल ऐसा पूछा गया जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो क्या के लिए यहाँ पर आ गया डिड, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर यू। अब आना, आई हो के लिए यहाँ पर आ गया कम, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब कैसा आइए, पैदल आइए, तो पैदल आने का मतलब होता है ऑन फुट, ठीक है। तो डिड यू कम ऑन फुट, क्या आप पैदल आई है। आई केम ऑन फुट फ्रॉम द डोर टू द टेबल, मैं होटल के दरवाजे से यहाँ तक पैदल आई हूँ, ठीक है। यानी कि मैं होटल के दरवाजे से यहाँ तक पैदल आई हूँ। अब ये वाला सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर आई, यानी कि मैं, ठीक है। अब क्या है, आई हूँ, तो आई हूँ के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया कैम, ठीक है। अब कैसा आई है, पैदल आई है, तो पैदल आने के लिए यहाँ पर आ गया ऑन फुट। अब कहाँ से आई है, होटल के दरवाजे से, फ्रॉम द डोर, अब कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, यानी कि टेबल तक के लिए, तो टू द टेबल। तो आई कैम ऑन फुट फ्रॉम द डोर टू द टेबल, मैं होटल के दरवाजे से यहाँ तक पैदल आई हूँ। द रिक्शा इज वेटिंग आउटसाइड, बाहर रिक्शा वाला खड़ा है।
अभी वाला सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी कि कोई काम कंटिन्यू लगातार हो रहा है तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर या वोज वर्ब का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम मैन वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ हम मैन वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम अदर वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पर द रिक्शा। ठीक है, अब क्या है द रिक्शा, क्या है वो सिंगल पर्सन है, यानी कि रिक्शा वाला क्या सिंगल है, तो सिंगल के साथ हम क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब खड़ा है या इंतजार कर रहा है उसके लिए यहाँ पर आ गया वेट, तो वेट वर्ब के साथ हम क्या करते हैं आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो फिर ये हो जाएगा वेटिंग। ठीक है, अब कहाँ पर है बाहर, तो बाहर के लिए यहाँ पर आ गया आउटसाइड, तो द रिक्शा इज वेटिंग आउटसाइड, बाहर रिक्शा वाला खड़ा है या बाहर रिक्शा वाला इंतजार कर रहा है। पे द फेयर, उसका किराया दे दो जाकर। ठीक है, पे का मतलब होता है चुकाना, यानी कि पैसों को चुकाने, पैसों को देने के लिए या चुकाने के लिए अदा करने के लिए हम पे का यूज़ करते हैं, यानी कि पे का मतलब होता है कोई रकम राशि चुकाना या देना। ठीक है, तो पे, अब क्या है किराया, किराए के लिए यहाँ पर आ गया द फेयर, पे द फेयर किराया दे दो। ठीक है, पे द फेयर किराया दे दो। अब इसको इसको अगर आप ऐसे बनाओगे उसका किराया दे दो जाकर, गो एंड पे द फेयर हिम, फिर ये ऐसे बनेगा गो एंड पे द फेयर हिम। ठीक है, अब जाकर को भूल जाओ आप, फिर सिंपल अगर ऐसा बनाना चाहो उसका किराया दे दो, तो फिर ये होएगा पे द फेयर हिम। ठीक है, उसका के लिए यहाँ पर आ जाएगा फिर हिम, उसका किराया दे दो पे द फेयर हिम। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। ये वाले सेंटेंस है जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। हेयर यू गो, ये लो आप जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर आया ये लो का मतलब होता है हेयर, जैसे कि हम यूज़ करते हैं कि ये लो यार अपना पैसा लो, है ना, हेयर योर मनी, या फिर ये लो यार अपना बैग लो, तो हेयर योर बैग। तो इस तरीके से हम हेयर का मतलब होता है ये लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लो का इस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि ये लो आप जाओ, है ना, हेयर योर यू को, यहाँ पर इसने पैसे दिए इसको, यानी कि ये लो आप जाओ, तो हेयर यू को, ये लो के लिए हम हेयर का यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू हैव इन नॉन वेज, नॉन वेज में क्या है। ठीक है, अब ये वाले सेंटेंस होते हैं हैव हैज़ वाले, यहाँ पर क्या क्वेश्चन वर्ड आया, यानी कि नॉन वेज में क्या है, तो इस वाले सेंटेंस का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, फिर हम हैव या हैज़ के साथ हम डू या डस का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि क्या आ गया, यानी कि यहाँ पर यह है नॉन वेज में क्या है, तो यहाँ पर क्या के लिए यहाँ पर आ गया वॉट। ठीक है, वॉट आ गया, फिर उसके उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या है फिर सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर यू। ठीक है, अब क्या है यू के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, यानी कि यू आई वी यू सॉरी यू वी दे के साथ हम क्या करते हैं हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, और आई के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यू आया, यू के साथ हम क्या करेंगे हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, और हैव के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आ गया, तो व्हाट डू यू हैव, है नहीं, तो हैव के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, तो व्हाट डू यू हैव। अब क्या है मैं नॉन वेज में, तो इन नॉन वेज, तो नॉन वेज में क्या है, तो व्हाट डू यू हैव इन नॉन वेज, तो नॉन वेज में क्या है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये होता है व्हाट इज़ इन नॉन वेज, व्हाट इज़ इन नॉन वेज, एक ये होता है स्पीकिंग का तरीका, तो व्हाट इज़ इन नॉन वेज, नॉन वेज में क्या है। ठीक है, तो ये हो गया स्पीकिंग का तरीका, व्हाट इज इन नॉन वेज, नॉन वेज में क्या है, और ये वाला है व्हाट डू यू हैव इन नॉन वेज, ये है ग्रामर का तरीका। ठीक है, तो दोनों तरीके से बोल सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लुक, वी डिडंट कम हेयर टू टेस्ट द पिलाफ, अब देखो हम लोग यहाँ खिचड़ी खाने तो आए नहीं है। ठीक है, अब ये वाले सेंटेंस है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है, यानी कि नहीं वाला सेंटेंस है, तो इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, इसमें फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के जस्ट हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो हम लोग के लिए यहाँ पर आ गया वी। ठीक है, अब नहीं के लिए यहाँ पर आ गया डिंट, हम इसको डिंट भी बोल सकते हैं, हम इसको डू नॉट भी बोल सकते हैं, तो वी डिंट। अब कहाँ यहाँ आई आने के लिए यहाँ पर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। ठीक है, अब क्या करना है पिलाफ खाने यानी कि खिचड़ी खाना, तो टू टेस्ट द पिलाफ, टू टेस्ट द पिलाफ, हम लोग यहाँ खिचड़ी खाने तो आए नहीं है, तो टू टेस्ट द पिलाफ, तो वी डिडंट कम हेयर टू टेस्ट द पिलाफ, हम लोग यहाँ खिचड़ी खाने तो आए नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आया नाउ लुक, नाउ लुक का मतलब होता है अब देखो, जैसे कि मैं बोलूँ यार अब देखो यार मैं लेट हो रहा हूँ, तो नाउ लुक आई एम गेटिंग लेट, या फिर अब देखो यार मुझे मुझे जाने दो, तो नाउ लुक लेट मी गो। तो इस तरीके से हम अब देखो का मतलब होता है नाउ लुक।
ठीक है। तो नाउ लुक वी डिडंट कम हियर टू टेस्ट द पिलाफ, अब देखो हम लोग यहाँ खिचड़ी खाने तो आए नहीं है। ठीक है। पिलाफ का मतलब होता है एक एक तरीके का एक उबले हुए चावल होते हैं, तो जिसमें कि हम मसाले वसाले डाल के बनाते हैं ना, तो इस तरीके से ये पिलाफ उसको बोला जाता है। ठीक है। खिचड़ी बोलो या पिलाफ, जैसे उबले 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 चावल होते हैं और उसमें मसाले वसाले डाल के जो बनाए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पिलाफ बोलते हैं। तो नाउ लुक वी डिडंट कम हियर टू टेस्ट द पिलाफ, अब देखो हम लोग यहाँ खिचड़ी खाने तो आए नहीं है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके मालूम भी कर सकते हो।